व्हाट्सअप गाइस, मस्त मजेदार मीम्स है पंजाब वर्सेस गुजरात के मैच के आईपीएल के, करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल तो प्लीज वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। भाई गाइस आई हैव अ कन्फेशन, आई एम सॉरी, आई लाइड। मुझे 200 प्लस वाले मैचेस पसंद है, मेरे से नहीं होता भाई ये 140 160 वाले मैच। मैं कह रहा हूँ तुम वर्ल्ड कप की तरह या तो 180 190 वाले मैचेस कराओ, या सीधा 200 प्लस जाओ, या फिर 100 120 वाले लो स्कोरिंग थ्रिलर भी चलेंगे। लेकिन जब ये स्कोर 130 140 150 60 में अटक जाता है ना भाई, मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कल का ये मैच पंजाब वर्सेस गुजरात मैंने उतना ही ध्यान से देखा जितना ध्यान से मैंने टार्जन द वंडर कार मूवी में टार्जन द वंडर कार को देखा था, राइशा टाकिया को नहीं। ओनली रीजन टू वॉच दिस बोरिंग मैच। जीटी कायदा से तो बेटर ही है भाई, प्रीति जिंटा की हंसी शक्ल ही देख लेते हैं हम। प्रीति जिंटा की ब्यूटी कायदा, कैमरामैन लुकिंग एट प्रीति जिंटा, मीनवाइल पंजाब गुजरात चल रहे। अस कैमरामैन अस। मैं तो कह रहा हूँ इस मैच के लिए ना इतनी लंबी वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो रील में काम हो सकता था, लेकिन फिर भी तुम लोग के लिए बना रहा हूँ। बट पंजाबी आ गए हुए, पंजाबी छा गए हुए। वेल प्लेड कूपर कॉनली, जिता दिया मैच टीम को पहले ही डेब्यू मैच में। एंड वेल प्लेड श्रेयस अय्यर। और पता था पंजाब किंग्स को कि मैच बोरिंग हो रहा है, इसीलिए खुद ही इंटरेस्टिंग बना दिया। ये जोक इतना मेटा है कि पंजाब किंग्स के आईडी ने खुद डाला है, एंटरटेनमेंट वास्ते मैच क्लोज बनाना जरूरी हुंदा सी। मतलब मैच को देख के लग रहा था जीटी वाज नॉट इवन ट्राइंग, लाइक लिटरली उनको नहीं था। ये पंजाब ने जान के विकेट दिए, एंड में कोलैप्स करा ताकि थोड़ा सा कुछ ऐसे थोड़ा फैंस का मतलब लग जाए कि वो कुछ हो रहा है, नींद जो है ना वो खुल जाए थोड़ी सी। 110 पे 2 से 118 पे 6। दिस इज पंजाब हेरिटेज। बाय द वे अभी तक रिकॉर्ड यही चल रहा है, 4 मैचेस हुए हैं, चारों में जो भी होम टीम खेली है वही मैच जीती है। आई एम श्योर ये 3 अप्रैल को टूटने वाला है। सीएसके फैंस विल रिलेट। ये नहीं बोलूंगा कि आंखें तरस गई थी ऐसा कोलैप्स देखने के लिए, बिकॉज लिटरली सीएसके जस्ट showed us the master class yesterday। लेकिन अनलाइक सीएसके ये लोग विनिंग कॉज में ये कोलैप्स लेके आए, एंड मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन इस कोलैप्स का कारण was the one and only man himself, प्रसिद्ध कृष्णा। आओ तुम्हें फुटबॉल खेलना सिखाओ भाई। बोल्ट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस गाय भाई, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द रन मशीन। हाउ कम प्रसिद्ध भाई, मतलब 13वें ओवर में इस बंदे को सब इन किया जाता है, इंपैक्ट प्लेयर। अगले 2 ओवर में 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स। श्रेयस अय्यर गॉन, नेहल वधेरा गॉन, मार्कस टोइनिस गॉन, और सिर्फ 6 ही रन दिए इसने इस प्रोसेस में। Where was this प्रसिद्ध कृष्णा इन इंटरनेशनल क्रिकेट? आशीष नेहरा क्या खिला रहे हो तुम इसको? गौतम गंभीर को बता दो ना, क्योंकि गौतम गंभीर का करियर ये साथ लेके डूबेगा। इतना क्रिटिसाइज करते हैं हम जीजी भाई को इस चक्कर में कि प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया जाता है, जबकि जीटी में आगे ये बंदा पता नहीं कौन से लेवल की परफॉर्मेंस देके चले जाता है। ये अलग ही बंदा हो जाता है। प्रसिद्ध कृष्णा फॉर जीटी, हमजा अली मजारी, प्रसिद्ध कृष्णा और आईसीटी। अरे भाई यूके 0 से यार, इट्स अ गुड। लोग सही बोल रहे हैं भाई, इसकी वायरिंग उल्टी है। टेस्ट में T20 वाली बॉलिंग, T20 में टेस्ट वाली बॉलिंग। 7.2 की इकोनॉमी, लीस्ट अमंग द जीटी बॉलर्स। इमेजिन प्रसिद्ध कृष्णा इन आईपीएल, जसप्रीत बुमराह इन इंडियन टीम। प्रसिद्ध कृष्णा एग्जैक्टली कौन सा बुमराह आ जाता है इसमें भाई? मतलब ये फोटो देखो तुम, 1.4 में 3 for 3, 2 पेड़ लगा चुका है, 2 विकेट उखाड़ चुका है। पीक परफॉर्मेंस। एंड सोचो अभी तो ये मैच ये मिस करने वाला था, इसको क्रैम्प्स थे, उसके बाद इसकी ऐसी परफॉर्मेंस आई है। कहीं ये ठीक होता, फुल्ली फिट होता, तो पता नहीं क्या ही कर देता पंजाब का, जीतने ही ना देता उनको। एंड इमेजिन दी हो रहा कि इसकी टीम हारी है, पंजाब जीती है, मुझे फिर भी सबसे पहले इसकी बात करनी पड़ रही है। बिकॉज जेन्युइनली आई वाज सो इम्प्रेस्ड भाई, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ऐसी परफॉर्मेंस प्रसिद्ध कृष्णा देगा। इसने गेम आके इंटरेस्टिंग बना दी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा कितना भी ट्राई कर ले, सामने मैक्सवेल नहीं था बेटा इस बार, सामने कूपर कॉनली खड़ा था। आई वुड से मैक्सवेल का रीजन, लेकिन पुराना वाला मैक्सवेल। परफेक्ट डेब्यू फॉर कूपर कॉनली, परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ मैक्सवेल फॉर पंजाब किंग्स। इनफैक्ट अपग्रेड ही हो गया है। एंड मैं बोलूंगा नंबर 3 पे आके मैच मेड इन हेवन, कोहली कोडेड इनिंग्स बाय दिस गाय। टोटल 72 रन बनाए, 44 बॉल दी थी, आराम से खेला, कोई टेंशन नहीं थी। एक एंड पकड़ के खड़ा रहा, सामने चाहे विकेट्स गिरती रही, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये देखो, वर्ल्ड कप में इसका फॉर्म बहुत खराब चल रहा था। लास्ट 13 इनिंग्स में कूपर कॉनली ने वर्ल्ड कप में 4 की एवरेज रखी हुई थी, और लोग यही सोच रहे थे कि इसको तो मैक्सवेल का रिप्लेसमेंट लेके आए, ये कैसे रिप्लेस करेगा, मतलब कहीं मैक्सवेल की तरह ना खेल ले। बट ब्रो प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग। एट जस्ट द एज ऑफ 22 इसने बहुत मैच्योर इनिंग्स खेली है। एंड अनलाइक ऑजीज जो कि भाई पैसा लेके अंडर परफॉर्म करते हैं यूजुअली आईपीएल में, इसने मेक श्योर करा इसकी टीम जीते, ये अच्छा परफॉर्म करे पहले ही डेब्यू मैच में। अब बस देख के ये डर लग गया कि भाई किसी दिन इंडिया के अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस मत दे दियो। कट टू नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कूपर कॉनली हमारा गेम बजा रहा है 80 रन 22 बॉलों में बना के। शुभ शुभ बोल पाहुल, शुभ शुभ बोल। देख रहे हो इस मैच में इतने कम एफर्ट डाले। ये वाला शॉट जो था ये दूसरे कैमरा पे हो रहा था, आजकल मैं 2 कैमरा सेटअप यूज कर रहा हूँ,
नहीं लगाया मैंने दूसरा कैमरा। कौन लगाया ऐसे मैच के लिए दूसरा कैमरा? एक ही कैमरा पे शूट करूंगा मैं। मुझे एक इंटरेस्टिंग पोस्ट मिली कॉनली के बारे में ट्विटर पे। लास्ट सितंबर इन यूमिड लखनऊ, कूपर कॉनली हैड अ लॉन्ग चैट विद इंडिया ए कैप्टन श्रेयस अय्यर, पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ए स्क्वाड। कॉनली पिक्ड अय्यर्स ब्रेन ऑन टैकलिंग स्पिन। बेसिकली वही स्पिन की बात करी होगी इन्होंने। ये लोग इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए का मैच खेल रहे थे। देन द 22-year-old struck a fluent 70. But little did he know that the 25-minute conversation at Ekana Cricket Stadium had left a lasting impression on Iyer, now the captain of Punjab Kings. And I think that led to Punjab Kings buying him in the auction. I mean, Josh Inglis को अपना हनीमून मुबारक। Last year everybody was excited for Josh Inglis कि भाई वो next year आके भी अच्छा खेल सकता है पंजाब किंग्स के लिए। लेकिन जब उसने बैकआउट कर लिया कूपर कॉनली के लिए, श्रेयस अय्यर ने स्पेशली बोला था मैंने ऑक्शन में 10 करोड़ तक बचाए हैं। एंड ही वाज सरप्राइज्ड हिमसेल्फ कि 3 करोड़ में आ गया। एंड अब दिख रहा है इसकी वर्थ। आई होप आगे भी अच्छा ही परफॉर्म करे। अभी तो पहला ही मैच था, बट ही हैज हैड अ गुड स्टार्ट। आई थिंक कैरी फॉरवर्ड ही होता है। सो क्रेडिट टू श्रेयस अय्यर फुल्ली भाई फॉर दिस काइंड ऑफ स्काउटिंग। देखो ऑनेस्टली यही 2 इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स थे जिनके बारे में बात कर सकते थे इस मैच में। बाकी तो फिर मतलब वो वाइटदीप सिंह आ जाता है जो मैच को इंटरेस्टिंग बनाने। मैं बता रहा हूँ धुरंधर 2 का रन टाइम 4 घंटे है, लेकिन स्टिल फील्स शॉर्टर देन अर्शदीप का 1 ओवर आजकल। मैं तो कह रहा हूँ मुझे आज से पहले लगता था कि मार्च से लंबा कोई महीना नहीं हो सकता। एक तो साला ये महीना खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म हो गया थैंकफुली। लेकिन अर्शदीप ने हमें गलत प्रूव कर दिया भाई। इसका ओवर सबसे ज्यादा लंबा है, मार्च से भी लंबा है। फर्स्ट इनिंग्स का लास्ट ओवर बंदे ने 11 बॉलों का डाला है भाई ने स्ट्रीक लिख दी है। अंपायर व्हेन अर्शदीप सिंह बॉलिंग इज लास्ट ओवर। And in this match, bro was literally testing not अपने कैप्टन की पेशेंस बट एक्चुअली स्टार स्पोर्ट्स के जो वो ग्राफिक बनाने वाले होते हैं ना उनकी पेशेंस टेस्ट कर रहा था। अबे क्योंकि जगह ही कहाँ बची है, कहाँ डाले और बॉल्स इस ओवर में। पूरे पंजाब के फैंस 1 साल से रो रहे हैं कि बस एक एक्स्ट्रा बॉल मिल जाती ना शशांक सिंह को लास्ट ईयर, तो मतलब फिर एक ट्रॉफी होती। मैं कह रहा हूँ अर्शदीप सामने होता तो पूरा एक ओवर डाल के देता। और आज सो वोटेड कि T20 में हमारा हाईएस्ट विकेट टेकर है। कोहली गंभीर सबसे रील्स बनवा सकता है और 20 ओवर के मैच में 21 ओवर डालता है। कोई रोक के दिखा दो। मेजरली आई वांट टू एड्रेस वन थिंग फॉर जीटी फैंस कि मैं बता रहा हूँ तुम्हें इस टीम से अगर उम्मीद है तो मत रखो। टॉप 3 से उम्मीद है उतनों से ही रखो, उसके आगे नहीं है बैटिंग भाई। ये मैं 2 साल से बोलता आ रहा हूँ। जब से हार्दिक गया है इन लोगों ने गिव अप ही कर दिया है। टॉप 3 के पास बैटिंग नहीं ही है। और लास्ट सीजन इनके बटलर, गिल और साई सुदर्शन ने कैरी करा है। जिस मैच में वो फेल उस मैच में पूरी टीम फेल। तो ये देख लो कि आज इस सीजन में वो चीज पहले से ही होने लग गई है। पिछले सीजन तो टॉप 4 निकाल गए थे, प्लेऑफ्स खेल गए थे, वहां पे जल्दी बाहर हो गए थे। लेकिन यहाँ पे अब ये इससे पहले ही बाहर हो जाएंगे अगर ये इन तीनों पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। इवन दो ग्लेन फिलिप्स मिडिल ऑर्डर में आ गए, लेकिन स्टिल तुम सोचो इम्पैक्ट प्लेयर होने के बावजूद भी इनकी टीम में सिर्फ 4 बैट्समैन है। इम्पैक्ट प्लेयर होने के बावजूद। और तुम ये सोच के देखो कि एक फ्लैट विकेट पे गुजरात टाइटंस 20 ओवर में 160 रन कैसे मार रही है, और इस टीम का तो कोई कोलैप्स भी नहीं हुआ। और मेरी ना एक बहुत खराब सी थ्योरी है इनकी बैटिंग को लेके इस समय कि इस सीजन इनका वर्स्ट सीजन हो सकता है। बिकॉज शुभमन गिल जो है वो भी मेंटली थोड़ा अभी उस लेवल पे नहीं होगा, बिकॉज T20 टीम से सैक हो गया, वाइस कैप्टनसी भी ले गई। साई सुदर्शन को टेस्ट में चांस दिया गया लास्ट ईयर की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, एंड थ्रू आउट द ईयर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा। तो इस पे इस सीजन और प्रेशर होगा टू डू मच मोर बेटर, जो कि मुझे लग रहा है जिस प्रेशर की वजह से हो सकता है वो उस लेवल की परफॉर्मेंस ना दे पाए जो लास्ट ईयर लेके आया था, ऑरेंज कैप लेके गया था। एंड देन यू हैव जॉस बटलर हु इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ रफ पैच। वर्ल्ड कप में देख गया था, इस मैच में I mean the worst batsman I think. So you just know if their top 3 is cooked even mentally, मुझे ऐसा लग रहा है तो पूरी टीम से वो लेवल की परफॉर्मेंस निकालना मुश्किल होगा। I really hope they prove me wrong, but मुझे लग रहा है इस सीजन उनकी बैटिंग उस लेवल पे क्लिक नहीं कर पाएगी जितनी लास्ट सीजन करी थी। मतलब सीरियसली ये जो फिनिशिंग इनकी ऑलराउंडर से भरी हुई है, जो कि सो कॉल्ड बैट्समैन है, ऑन पेपर बैट्समैन है, लेकिन एट द टाइम नहीं परफॉर्म कर पाते, ये नहीं कर पाएंगे। वॉशिंगटन एट 5, शाहरुख खान एट 6, तेवतिया एट 7 फॉर फिनिशिंग। आई मीन नो टीम इवन विदाउट द इम्पैक्ट प्लेयर रूल किसी की इतनी बुरी हालत होगी, क्योंकि तीनों प्लेयर्स को देख लो, इन तीनों ने T20s में अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं करा हुआ है। एंड इमेजिन इन बिग 2026 160 बनाने के बाद भी पूरी टीम में किसी का भी स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर नहीं था। मैं तो अभी तक हैरान हूं इन्होंने अपना ओनली क्रेजी पावर हिटर कैसे ट्रेड आउट कर दिया मुंबई इंडियंस को। इयन बिशप ऑन अशोक शर्मा। अशोक शर्मा comes from Rampura, a small village in Jaipur. They are 2 brothers, both played at district level, but due to financial issues, only one could afford to play the game. His elder brother Akshay sacrificed for his brother, and today Ashok is playing IPL.
His family should be so proud of him watching him play for GT. This one debutant from Gujarat Titans, Ashok Sharma, who bowled a really good over by the way in the end. 18th ओवर में 5 रन देके 1 विकेट ली थी और प्रेशर बना दिया था पंजाब किंग्स पे इसने. This guy, ये बोला है ईएन बिशप ने इसके बारे में, एंड इसी पे अब चर्चा यही हो रही है भाई कि हिंदी कमेंट्री वाले क्या करते हैं. I mean we all know भाई ईएन बिशप इज अ जीनियस. बंदे को जो भी सैड स्टोरी है सब पता होती है, जो भी सारे प्लेयर्स कहाँ से निकल के आ रहे हैं, कितना अच्छा खेल के आ रहे हैं, ही नोज इट ऑल. भाई वो बंदा अपनी रिसर्च करता है, कमेंट्री में है तो ही ब्रिंग्स इन नॉलेज, ही ब्रिंग्स इन इंफॉर्मेशन जो हमें एक्चुअली कुछ स्टोरी टेल करती है. वही हमारे फिर हिंदी कमेंट्री में 6-7 और कान से खून चल रहा है. लिटरली लोग यही कह रहे हैं ईएन बिशप ने अशोक शर्मा का बैकग्राउंड एनालाइज करा. मीनवाइल दैट वन गाय इन हिंदी कमेंट्री, अशोक ने किया शॉक. मुझे समझ नहीं आता ये हिंदी कमेंटेटर्स कमेंट्री क्यों नहीं करते. सुनील पाल फ्रॉम सोनपुर मेला क्यों बन जाते हैं ये. मतलब अशोक ने किया शॉक, नेक्स्ट लाइन क्या बोलने वाले हो. शुभमन ने उसको व्हाट्सएप पे किया ब्लॉक. मेरी फिर की लड़कियां नहीं समझ पाती तो ये जीटी के प्लेयर्स क्या चीज है. चालबाज चहल टू द रेस्क्यू. फर्स्ट मैच फॉर चहल इन दिस आईपीएल एंड आई थिंक ही डिड अमेजिंगली वेल भाई. 4 ओवर 28 for 2. ऑनेस्टली शुभमन गिल ने अच्छी स्टार्ट ले ली थी लेकिन चहल वाज द वन जिसने खत्म कर दिया वो भी. एंड चहल के साथ साथ विजय कुमार विशक was phenomenal in this match. भाई मैं कह रहा हूँ पंजाब किंग्स की बॉलिंग is peaking in this season by the way because विजय कुमार विशक seems like a new bowler. जिस तरह से उसने इस मैच में बॉलिंग करी है he was very good. के पास मार्को येंसन भी आ जाता है, चहल है, अर्शदीप है. like on their best day सामने वाली टीम 49 पे ऑल आउट है. 4 for 30, 4 for 3 for विजय कुमार विशक. लेकिन it was a slower ball master class. His 14th over and 19th over contribution just 14 रन दिए और 3 विकेट्स ली. And interestingly not a single बाउंड्री. सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेन फिलिप्स जो कि इन फॉर्म हो सकता था, डैमेज कर सकता था पंजाब को, उसकी विकेट इसने उसको बिल्कुल ही स्लोअर बॉल से, आई मीन वो शॉट खेल रहा था ना, देख के पता लग गया था उसको कि भाई मैं इस बॉल पे आउट हूं बिकॉज दैट वाज द लेवल ऑफ स्लोअर बॉल जो इस बंदे ने डाली है. सो ही इज लुकिंग गुड इन दिस फर्स्ट मैच और हो सकता है सीजन उसके लिए अच्छा जाए. बाकी पंजाब की बैटिंग कॉर्नली ने मोस्टली संभाल रही थी. प्रभ सिमरन स्टार्टेड रियली वेल एंड आई थिंक श्रेयस अय्यर के लिए खराब दिन था. सरपंच साहब इज सीरियसली सफरिंग फ्रॉम होम सिकनेस क्योंकि अपने ही घर पे एवरेज बहुत खराब है. ये रिकॉर्ड है 2025 के आईपीएल से. श्रेयस अय्यर एट अदर वेन्यूज 12 इनिंग में ऑलमोस्ट 600 रन है, 82 की एवरेज है, 180 का स्ट्राइक रेट है. और अपने ही होम ग्राउंड पंजाब के चंडीगढ़ में 6 इनिंग में सिर्फ 45 रन है, 7.5 का एवरेज है. तो आई थिंक दिस नीड्स टू बी वर्कड आउट अ लिटिल. इवन दो 2 कंसेक्यूटिव बॉल पे 2 छक्के लगाए थे लेकिन फिर भी अच्छी इनिंग्स नहीं निकल पाई. बट भाई सीरियसली 200% एफर्ट इन द फील्ड. 4 years back got surgery for doing this. 4 months back admitted in ICU for doing this. Here we go again. भाई bro was diving like 4 महीने पहले तो ICU में था भाई. थोड़ा तो देख के भाई. श्रेयस भाई हमें आप मिडिल ऑर्डर में 2027 वर्ल्ड कप में चाहिए हो तो ठीक है, डाइव मारो, फील्डिंग में एफर्ट दो लेकिन बच के. भाई ये देखो इन लोगों ने क्वेश्चन डाला था आईपीएल वालों ने, विच यंग इंडियन कैप्टन हैज मोर स्वैग, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर. 31 साल का यंग कैप्टन भाई. मतलब जहां एक 45 साल का बंदा वर्ल्ड कप जिताने के बाद अनकैप्ड हो सकता है तो वहां 31 साल का प्लेयर यंग कैप्टन कैसे नहीं हो सकता. अगर उस रात एक बॉल और होती तो हेजलवुड के आईपीएल करियर में 1 विकेट और ऐड होता. शशांक 4 पे आउट. नहीं बोलना चाहिए था भाई ये. दिस विल कम बैक एंड हॉन्ट यू. पंजाब किंग्स की ट्रॉफी. इज इट दैट टाइम ऑफ द ईयर कि फिर से थोड़ा सिंपिंग चालू हो जाए. मतलब मैं सोचता हूँ इस बार नहीं करूंगा लेकिन फिर जब शी इज एजिंग बैकवर्ड्स लिटरली. बाकी ओटीपी नोट कर लो भाई, 3409 पंजाब किंग्स के मिडिल ऑर्डर का ओटीपी है ये. इसको डालोगे तभी नेक्स्ट मैच में अनलॉक होंगी ये लोग. यार नहीं. फाइनली वीडियो खत्म होने वाली है. आई होप अर्शदीप के ओवर से छोटी ही हो. बट आज के मैच का प्रीव्यू देख लेते हैं. डीसी वर्सेस एलएसजी. भाई देखो 2 दिन से एलएसजी का मैच है और आई होप ये मैच इंटरेस्टिंग हो क्योंकि ये हाइप वाइज ये दोनों टीम की इतनी हाइप नहीं रहती क्योंकि वैसे लेवल का नहीं है. मुंबई हो गया या फिर धोनी की वजह से सीएसके का हो गया या फिर आप वो कौन सी है ये, लेकिन दोनों के कैप्टन वो हुए ना आरसीबी. लेकिन हाँ नहीं कैप्टन तो देख उसका तो अक्षर है और लेकिन केएल राहुल है उसके अंदर और उधर पंत है. और इस अब क्या तो ड्रेस भी चेंज हो गई उनकी एलएसजी की. तो आई होप कि मैच भी थोड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिले. लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एलएसजी के क्यूट वाले अंकल भी होते हैं. कल के मैच में आराम से जीत सकते थे. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया पंजाब ने लेकिन भाई नहीं जीतेगा. हाँ मतलब मजा अभी मैचेस में इतना नहीं आ रहा जितना कि उसमें आरसीबी और मुंबई वाले में था. लेकिन अभी शुरुआत ही है दोस्तों. अभी तो ऐसे ऐसे मैच भी आएंगे जहां आप सोचोगे कि भाई 100-120 के रन में भी मैच फंस जाएंगे. ऐसे भी आएंगे. तो लेकिन चलो शुरुआत है. 2 महीने एंजॉय करेंगे. बाय बाय, टेक केयर.